भारत माता की। मेरा यह सौभाग्य है कि इस अवसर पर मुझे देश भर के 5,000 जन औषधि केंद्रों से संवाद करने का अवसर मिल रहा है। यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में आज बहुत महत्वपूर्ण लोगों से मेरी बात हो रही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इस योजना के आप सभी लाभार्थियों को और इससे जुड़े सभी कर्मयोगियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गरीब और मध्यम वर्ग के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयासों की दिशा में आज का ये दिवस एक अहम पड़ाव है। इसलिए सरकार ने आज के दिन को यानी 7 मार्च को हर वर्ष जन औषधि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। साथियों, जन औषधि के माध्यम से बीमारी के संकट में गिरे लाखों परिवारों को राहत पहुंचाने का ये प्रयास किया जा रहा है। और मुझे एहसास है कि बीमारी के कारण एक परिवार कितनी मुसीबतों से गुजरता है। बीमारी परिवार के एक सदस्य को घेरती है, लेकिन शारीरिक पीड़ा शायद एक को होती है, लेकिन बाकी अनेकों प्रकार की पीड़ाएं परिवार के हर सदस्य को झेलनी पड़ती है। यानी एक प्रकार से बीमारी पूरे परिवार को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बच्चों की आवश्यकताओं के संदर्भ में जकड़ लेती है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली, ये उच्च गुणवत्ता वाली बात में बड़ा महत्व है, ऐसी दवाइयां उपलब्ध कराने का निर्णय किया। साथियों, इसके लिए सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए। पहला, सामान्य उपयोग की 850 से ज्यादा दवाइयों का मूल्य नियंत्रित किया गया है। हार्ट और नी सर्जरी जैसे उसके साथ जुड़े हुए जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, बड़ी डेलिकेट चीजें होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, उसका दाम सस्ता किया गया है। दूसरा, पूरे देश में जन औषधि केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई, जहां उच्च गुणवत्ता वाली 800 से ज्यादा दवाइयां बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हैं। केवल जन औषधि के माध्यम से ही इसी वर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपए की बचत आप जैसे लाखों परिवारों को हुई है। और अभी तो उसका ज्यादा प्रचार भी नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। और हमारे सामान्य परिवार के 1,000 करोड़ रुपया बच जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, जन औषधि केंद्रों पर जो दवाएं मिल रही हैं, वो बाजार भाव से 50 से 90% तक सस्ती है।
कुछ दवाइयां 100 रुपये वाली 50 में मिलती है, तो कुछ दवाइयां 100 रुपये वाली 10 रुपये में मिलती है। साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए हमने किस तेजी के साथ काम किया है, उसके बारे में भी आप सभी को, देश की जनता को जानना बहुत जरूरी है। और इस योजना का प्रचार, ये सरकार का प्रचार है, ऐसे भ्रम में न रहें। ये मानवता का काम है, गरीब की मदद करने वाला काम है। और इसलिए मैं तो मीडिया को भी आग्रह करता हूं कि इस योजना का जितना प्रचार करेंगे, आपके अखबार जो पढ़ते हैं, आपका टीवी जो देखते हैं, उनकी आप बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। इस प्रकार की कोशिश वैसे हर सरकार कुछ न कुछ तो करती रहती है। पहले भी कुछ न कुछ प्रयास हुआ था पिछली सरकार में, लेकिन 2008 से लेकर 2014 तक 6 वर्षों में देश में सिर्फ 80 दुकानें खोली गई, यानी टोकनिज्म, नाम मात्र का, यानी फीफा काट दो, अखबार में फोटो छपवा दो, काम पूरा। सामान्य मानवी को लाभ मिला या न मिला, योजना फैली कि नहीं फैली, उसमें कुछ कमियां हैं तो दूर हुई कि नहीं हुई, ये पहले की सरकार का स्वभाव ही नहीं था। 2014 के बाद 5 वर्ष से भी कम समय में 5000 केंद्र देश भर में खोले हैं, यानी 6 साल में 80। देखिए फर्क कितना है। पुरानी सरकार का काम कैसा, 6 साल में 80 दुकानें। हमारा काम कैसा, 5 साल में 5000 दुकानें। यही तो फर्क होता है टोकन अप्रोच वाली सरकार में और टोटल अप्रोच वाली सरकार में। साथियों, ये योजना सामान्य जन को सस्ती दवा तो उपलब्ध करा ही रही है, साथ में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है। इस योजना की वजह से रोजगार प्राप्त करने वाले भी कुछ साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये योजना सही मायने में रोजगार भी है और सेवा भी है। हम हेल्थ सेक्टर में होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए हमारा अप्रोच है नो साइलोस, ओनली सॉल्यूशंस। नो साइलोस, ओनली सॉल्यूशंस। आज भारत में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ सैनिटेशन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, उपभोक्ता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। इन सबको साथ मिलाकर हम अपने तय लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आजादी के 65 वर्षों में सिर्फ 7 एम्स बने थे। बीते 5 वर्ष में ही हमने 15 एम्स या तो बन चुके हैं या फिर बनने की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। इसी तरह देश को उत्तम मेडिकल प्रोफेशनल्स मिले, इसके लिए बीते 4-4.5 वर्ष में 31,000 एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हमने बढ़ाई है। साथियों, स्वास्थ्य ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्वस्थ भारत, समर्थ भारत के विजन के लिए हमें अभी और बहुत कुछ करना है। कोई भी गरीब, कोई भी मध्यम वर्ग का परिवार, हर कोई अच्छे और सस्ते इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, समर्पित है। पीएम बीजेपी से जुड़े, इस योजना का पूरा नाम है पीएम बीजेपी। पीएम बीजेपी से जुड़े आपने
कि क्या अनुभव रहे। आप में से कई लोगों ने इस कारोबार को चलाया होगा, कुछ लोगों ने अपनी दवाइयां ली होगी। मैं सीधा उनसे कुछ जानना चाहता हूं। मुझे जानना इसलिए है कि सचमुच में हम सही दिशा में है कि नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले साल ये बहुत बड़ा टारगेट आपके सामने रखा था और 1 साल में इस टारगेट को पूरा किया है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जरा इस बात को जानना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा और किस प्रकार से हम परिणाम ला सकते हैं। आइए सबसे पहले राजस्थान चलते हैं। हम बीकानेर जा रहे हैं और मुझे बताया गया और मैं देख रहा हूं हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी भी मुझे वहां नजर आ रहे हैं। अर्जुन राम जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं। इस योजना चलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बीकानेर से दे रहा हूं, बीकानेर की जनता की तरफ से दे रहा हूं आपको। धन्यवाद भैया। हाँ बताइए, यहाँ कौन बात करेंगे? नमस्कार मोदी जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। मैं करणी सिंह राठौड़, नोखा बीकानेर से। मैं एक 12,000 रुपए की नौकरी करने वाला, प्राइवेट किराने की दुकान में नौकरी करने वाला आदमी, जो 10,000 रुपए की पहले खर्चे की दवाई लेता था, वो अब मेरे को 1,000 से 1,200 रुपए में मिल रही है। ये मेरा छोटा बच्चा है, इसको ब्रेन की प्रॉब्लम है जन्म से, और 10,000 8,000 रुपए लगभग महीने के लगते थे। कभी मिस करता था तो 6,000 रुपए और मिस करनी पड़ती थी, क्योंकि 12,000 रुपए में पॉसिबल घर का खर्चा और दवाई मैनेज नहीं कर पाता था। मैं मोदी जी आपका बहुत बहुत आभार, जो मेरे इस बच्चे को 10,000 की दवाई, 10,000 की दवाई जो मेरे को 1,000 से 1,200 रुपए में मिल रही है। और ये मेरा बच्चा जो आपको जिंदगी भर आपका इसके ऊपर आशीर्वाद रहेगा मोदी जी। ये आपको प्रणाम कर रहा है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कर रहा है। बेटा नाम क्या तुम्हारा? लोकेंद्र सिंह राठौड़। अच्छा, आपका नाम लोकेंद्र सिंह है। तो ये दवाई ठीक से लेते हो? दवाई ठीक से लेते हो? जी सर। और कोई योगा वगैरह करते हो क्या? यस सर। हैं? देखिए, तबीयत संभालने के लिए दवाई के साथ भी बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि इस योजना के कारण आपके हर महीना कितना रुपया बच रहा है भैया? सर, अब मेरे को 8 से 9,000 रुपए बच रहे हैं। पहले 8 से 10,000 रुपए खर्चा होता था। 10-12 हजार रुपए किराने की दुकान में कमाई करने वाला मैं बंदा, जो पहले मैनेज नहीं कर पा रहा था इस दवाई को। और अब यही दवाई मेरे को बीकानेर के टीबीएम सेंटर से, जो भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से 1,000 से 1,200 रुपए मिल रही है। मैं इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा, इतना पैसा आपका बच रहा है, लेकिन दवाई से संतोष है आपको? जी सर, वही साल्ट, वही दवाई। और वरना कुछ लोग आपको मिले होंगे कि नहीं ये मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, ये तो फालतू दवाई दे रहे हैं, हमारी दुकान वाली पहले वाली ले लो, ऐसा भी तो कुछ लोग करते होंगे। जी सर, जो अब मेडिकल के व्यापारी है वो तो बोलेंगे, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। नहीं, हमें किसी की दुकान बंद नहीं करनी है भाई। हमें तो गरीब को ये, क्योंकि जिसके घर में ऐसी बीमारी होती है जिसको हर महीना खर्च होता ही होता है, अगर उस परिवार की हम मदद नहीं करेंगे तो वो या तो दवाई बंद कर देगा या तो फिर कर्जदार बन जाएगा। तो हमारी इस योजना का फायदा हर एक को मिले इस दिशा में है। अच्छा, आपने इतना फायदा हुआ तो और ऐसे बीमार लोग हैं, क्या उनको बताया कि भाई देखिए आप इतना खर्चा मत करो, ये दवाई लेने से, इस दुकान से लेने से पैसा भी बचेगा और सही दवा मिलेगी, ऐसा कुछ प्रयास किया क्या? जी सर, मैं ये खुद बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि गरीब तबके के जो लोग हैं, जो दवाई मैनेज नहीं कर पा रहे भारी पैसे की, उनको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाई लेने में फायदा है। और मेरी ये आशा है कि जो भी छोटे मोटे अस्पताल है, वहां आप जन औषधि केंद्र उसी हॉस्पिटल में खोल, हर आदमी को फायदा मिल सके। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। आपकी क्या दुकान है? सर, मैं किराने की दुकान में नौकरी करता हूं। आपकी किराने की दुकान पे बोर्ड लगा सकते हो आप?
जी सर, जरूर लगाऊंगा। मैं तो हाँ, ये मुहिम छोड़ूंगा ताकि आपके कि यहाँ नामुमकिन- किराने की दुकान में जो लोग आए वो भी उनको पता चले कि देखो भाई, किराने की दुकान से हम अपना सामान तो ले रहे हैं, लेकिन अगर दवाई लेनी है तो यहां जाइए ताकि सस्ती दवाई मिलेगी, ये उनको समाचार मिलेगा। तो ये करोगे आप? जी सर, जरूर कहूंगा। और मैं तो ये टीम बनाऊंगा कि नामुमकिन भी अब मुमकिन है। शाबाश। हर बीमार को दवाई मिले, हर बीमार को दवाई मिले, इलाज यहाँ मिले। पर आयुष्मान यहाँ भारत- दुकान चलाने वाले कौन सज्जन है? किसकी दुकान से आप माल लेते हैं? जी, मनोज अभी पीडीएम में जो अभी अपने हॉस्पिटल में है, और वैसे हमारे सुप्रीडेंट साहब बैठे हैं यहाँ, लोकप्रिय हमारे यहाँ सांसद साहब जी बैठे हैं जो हमारे को बहुत नहीं, कोऑपरेट मुझे किए थे। बताइए जिसकी दुकान है, मैं जरा उनसे बात करना चाहता हूँ। जी सर, करिए। हाँ बताइए भैया, क्या नाम है? नमस्कार मोदी जी। नमस्ते भैया, नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मनोज गर्ग सर। मनोज जी, आपके अपना ये दुकान है? नहीं सर, तो आप क्या करते हैं? सर मैं फार्मासिस्ट हूँ यहाँ। अच्छा, फार्मासिस्ट हैं, लेकिन इस जन सर, ये औषधि केंद्र की जो दुकानें हैं उसका कोई हाँ जी। काम आप देखते हैं क्या? हाँ जी। लोग वहां जाए हॉस्पिटल में, ऐसा दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल से सीधे इसके यहाँ जाए, इसका प्रयत्न करते हैं? सर ये अपना हॉस्पिटल कैंपस में ही है चलिए, के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बीकानेर को धन्यवाद। आइए चलिए हम सूरत चलते हैं। नमस्ते सूरत। मुझे पहले बात करनी है, जो इस वहां पर जन औषधि केंद्र दुकान चलाते हैं, जो दवाई बेचते हैं, ऐसे कोई सज्जन हो तो मेरे पहले उनसे अनुभव जानना है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आज से 3 साल पहले एक्चुअली आपका मैं नाम क्या? मार्केटिंग का धर्मेश शाह। हाँ धर्मेश शाह मेरा हाँ, नाम धर्मेश है। शाह, हाँ बताइए। सर आज से 3 साल पहले मैं मार्केटिंग में जॉब करता था, लेकिन उसके बाद में फिर मेरी जॉब नहीं रही, और 2 साल पहले मुझे इस योजना के बारे में पता चला और मैंने अप्लाई करके ये स्टोर लिया। मेरे मित्र के सहयोग से मैंने ये स्टोर शुरू किया था सर। मेरे पास और कोई काम तब नहीं था, लेकिन आज 2 साल के बाद लोगों का मुझे इतना सपोर्ट मिला कि आज गुजरात में मेरा नंबर 1 स्टोर है, और आज हमारे यहाँ और 4 लोग यहाँ पे काम भी करते हैं। तो न सिर्फ मुझे काम मिला, लेकिन मेरे यहाँ पे और 4 लोगों को, जिसमें 3 फार्मासिस्ट है, मेरे पार्टनर भी मेरे साथ में है, और एक भी और भाई साहब है। तो हम लोगों को सबको ये काम भी मिला। तो हमारे लिए तो सर ये योजना आशीर्वाद रूप है। लोग तो उसके लिए सर आपके यहाँ जो दवाई लेने आते हैं, उनके मन में सवाल नहीं होता है कि बाजार में तो दवाई 10 रुपए में मिलती है, तुम तो 3 रुपए में बेचते हो, तो तुम्हारी दवाई तो सही नहीं होगी, गलत होगी, झूठी होगी, ऐसे लोग नहीं करते? शुरू में हमको थोड़ा प्रॉब्लम आया था, लेकिन हमारी टीम से हमको इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि हम जिसके भी लिए भी हम सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगते थे, तो अपने डिपार्टमेंट से हमको मेल पे सर्टिफिकेट्स भी मिलते थे जो हमारे पास में है, और हम उनको कंटेंट दिखा के ये दवाई देते भी थे। तो धीरे धीरे लोगों का इस पे सर विश्वास आ गया है सर। और आज की डेट में जो लोग दवाई लेके गए पिछले 1 साल से मानो लेते होंगे, तो वो बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं कि भाई मुझे तो इसी दवा से फायदा हुआ है, ये दवाई सही है, सस्ती है इसलिए खराब है, ऐसा मत सोचो। ऐसा कहने वाले हैं कि आपके? जी सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, आपको साल में 1-2 बार ऐसे आपके ग्राहकों का एक सम्मेलन करना चाहिए, छोटा सा सम्मेलन, और वो फिर बताएं लोगों को, ताकि क्या गरीब आदमी का फायदा हो। आइए, आपके जो दवाई खरीदने के लिए आते हैं, ऐसा कोई सज्जन है जिससे मैं बात कर सकता हूं? जी सर, यहाँ पे बैठे एक्चुअली 70% लोग हमारे केंद्र से ही दवाई लेते हैं,